नमस्कार। सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज पिनर्थू में राष्ट्रीय झंडा तोलन को लेकर के एक मामला काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चाओं में है। इसको लेकर के पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं नईमुल हक सिद्दीकी, इनसे मुलाकात करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं इनके निवास स्थान पर कि पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है। और राष्ट्रीय झंडा को लेकर के जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पंचायत के मुखिया नईमुल हक सिद्दीकी के द्वारा उल्टा झंडा फहरा दिया गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर बातचीत करने के लिए हम मुखिया जी से जुड़ रहे हैं और जानना चाहेंगे। मुखिया जी, जिस तरह से कुछ इस तरह का चर्चा जोर शोर से चल रहा है सोशल मीडिया पर कि आपने राष्ट्रीय झंडा का अपमान कर दिया है और उल्टा झंडा आपने फहरा दिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना दूर से चलकर मेरे निवास स्थान पर आए हैं। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि झंडा के बारे में जो बात चल रही है, जो चर्चाओं में है, ये आपको हम बता दें कि 15 अगस्त जो आज़ादी का दिन होता है, आज की डेट में मेरा उम्र 60 के करीब होने जा रहा है और न जाने कितने बार हम लोगों ने झंडा फहराया है। 3 बार हम मुखिया भी रह चुके हैं, ये तीसरा बार हम हैं। इसके अलावा हम खुद मदरसा चलाते हैं और लोगों में हमारा अपना ऐसा है कि जहां हम नहीं जाते हैं जल्दी लोग झंडा नहीं फहराते हैं, मेरे जाने के बाद ही फहराया जाता है। उस दिन का मामला ऐसा है कि 15 अगस्त के दिन जिस तरह हर साल होता है उस तरह हुआ। कम से कम हमारे पंचायत के और पंचायत के अगल बगल के गांव से लगभग 500 लोग इकट्ठे हुए थे और बड़ी धूमधाम से हम इस त्यौहार को मनाते हैं। मनाए हम लोग झंडा, हम लोग सही तरीक़ा से ही झंडा तोलन किए, जो नियम है नियमानुसार काम किए। केसरिया रंग झंडा का सबसे ऊपर रहता है, ऊपर रहा, और हरा रंग नीचे रहता है, नीचे रहा। जब हम लोगों ने झंडा फहराया है तो बहुत सारे लोगों ने इसका तस्वीर भी लिया है, फ़ोटो भी लिया है, वीडियो भी बना है और वायरल भी हुआ है। हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति वहाँ आए थे, सब लोगों ने अपना अपना नज़रिया से अपने अपने वक्तव्य से लोगों को बताया कि 15 अगस्त का क्या महत्व है और ये जो आज़ादी हम लोगों को मिली है, इसके लिए हमारे कितने सपूतों ने जान गंवाया है, तब जा कर के ये आज़ादी हमको नसीब हुआ है। इस आज़ादी को कैसे हम लोग बरकरार रखें, इसी पर सारे लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। इसमें एक मास्टर साहब हैं जिससे आप बात भी करेंगे, उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पर उस पर भाषण भी दिया और ये बताया कि केसरिया रंग क्यों ऊपर रहता है और हरा रंग क्यों नीचे रहता है। इसका उन्होंने एकदम मैंने क्लियर कर विस्तार से उन्होंने बताया और सारे लोगों का नज़र जो था वो झंडे पर ही था और झंडा की तरफ उन्होंने इशारा कर कहा कि देखिए इसमें केसरिया रंग ऊपर इसलिए रहता है कि उसका क्या महत्व, उन्होंने बताया अपने हिसाब से। इसके अलावा सारे लोगों ने बताया। झंडा तोलन हम लोग 10 बजे के समय दिए थे, लेकिन चूँकि गांव देहात से लोगों को आना था, थोड़ा सा लेट हुआ, हम लोग 10:30 बजे झंडा तोलन का प्रोग्राम किए। उस झंडा तोलन में हमारे ब्लॉक से भी पदाधिकारी लोग आए थे जिनकी तस्वीर उसमें है। उसके बाद हम लोग 10:30 बजे झंडा तोलन किए। 10:31 या 32 मिनट में सारे लोगों ने अपना फ़ोटो खींचा, वायरल किया, सारा कुछ, सब कुछ ठीक था उस वक्त तक। 12 बजे तक ये प्रोग्राम चला। 12 बजे के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले गए। हम लोग भी दूसरे जगह जाना था पंचायत में, वहाँ चले गए। हमको टेलीफोन पर मालूम हुआ कि झंडा जो है उल्टा कर दिया गया है और इसमें केसरिया रंग को नीचे कर दिया गया है, हरा रंग को ऊपर कर दिया गया है और उसका फ़ोटो खींच करके जहाँ तहाँ मीडिया वाले के पास इधर उधर वायरल हो रहा है। हम भागते हुए आए कि ऐसा कौन काम किया है। आए तो हमको मालूम हुआ कि 4 लड़के हैं जो इस काम को किए हैं। स्पष्ट तौर पर उनको लोगों ने नाम भी बताया। उसमें 2 लड़के राजपूत बिरादरी के हैं और 2 लड़के जो हैं कोई बिरादरी के हैं। उन पर हम FIR करने जा रहे हैं। वैसे हम लिखित आवेदन भी दे दिए हैं सरकार के थाना प्रभारी को, BDO साहब को भी बता दिए हैं और सारा वीडियो भी भेज दिया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी शिकायत है उन लोगों ने तो जो किया सो किया ही,
देखिए, पंचायत के मुखिया जी के छवि के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह से इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है, ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत व्यक्ति का नहीं है बल्कि राष्ट्रीय मान सम्मान का है। और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के जिस तरह से पूरे देशवासी इसका सम्मान करते हैं और भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज और धर्म भी बनता है कि राष्ट्रीय जो झंडा है इसका हम सम्मान करें और राष्ट्र की जो भी सम्मानित चिन्ह है या प्रतीक है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो मुखिया जी ने साफ तौर पर कहा कि पंचायत के कुछ विरोधी लोग हैं जिनका काम है मुझे नीचे दिखाना, और झंडा फहराने के बाद वे लोग एक साजिश के तहत झंडा को उन्होंने उल्टा कर दिया और इस तस्वीर को कैमरे में लेकर के वीडियो को वायरल किया गया। उसके बाद से चारों तरफ जोर शोर से इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन पंचायत के मुखिया नईमुल हक सिद्दीकी ने इस पूरे मामले को लेकर के इन्होंने कहा है, सफाई दिया है और अपनी बात रखा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का साजिश रच रहे हैं। बगल में एक शिक्षक हैं जो समाज सेवा करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन्होंने आप खुद वहाँ मौजूद थे और आपने उस समय अपना बहुमूल्य कुछ संबोधन में किया था। क्या आपने कहा था? हमने झंडोत्तोलन होने के बाद जब मुखिया जी डोरी बांध रहे थे न, तो हम लोग वीडियो वायरल भी किए हैं, उसका वीडियो भी हुआ है न। उसके बाद मैंने मात्र विशेष नहीं बोला, जो 3 कलर होते हैं झंडा का, जो सबसे ऊपर केसरिया होता है मेरा, सबसे नीचे हरा अपने आप आ जाता है। मैं जब इन 3 कलर के बारे में बता रहा था तो लगभग सभी लोग जो उपस्थित थे सभी का ध्यान झंडा के ऊपर आकर्षित हो गया। मैंने स्पष्ट हाथ उठाकर बोला लोगों से कि देखिए झंडा जो है केसरिया रंग क्या हमें संकेत देता है, क्या संदेश देता है, बीच का जो श्वेत रंग है वो क्या हमें संकेत संदेश देता है, और नीचे जो हरा रंग है क्या संदेश देता है, और जो बीच में चक्र है वो हमें क्या सिखाता है। इन चारों के बारे में मैंने लोगों को स्पष्ट बताया। सभी व्यक्तियों का ध्यान मैंने आकर्षित कर दिया झंडा के ऊपर जी। और जो वीडियो है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि हम लोगों का जो झंडा है सही नियमानुसार सही है। ऊपर मेरा केसरिया रंग है, कोई भी देख सकता है, सरकार, दुनिया, इंडिया, विदेश, देश विदेश कोई भी लोग देखेंगे। हम लोगों का वीडियो कॉलिंग हुआ है झंडोत्तोलन समय न, इसमें मेरा केसरिया स्पष्ट ऊपर दिखाई दे रहा है। विशेष क्या देखिए, और कोई मुद्दा पंचायत में नहीं मिला तो विरोधियों के द्वारा एक गंदी सोच और साजिश के तहत पंचायत के मुखिया को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि उनके बगल में जो शिक्षक बैठे हुए हैं, शिक्षा से सरोकार रखते हैं, समाज को शिक्षा देते हैं, इन्होंने कहा कि तमाम वीडियो वगैरह भी मौजूद है। मैं भी स्पष्ट तौर पर ये निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि इनको मान सम्मान में ठेस पहुँचाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, ये सी हो रहा है जी। इन्होंने 2-4 लोगों का नाम भी लिया है और जिस समुदाय से आते हैं उनका भी बात कहा है। ये लोग शुरू से इनके मुखालिफ हैं, विरोधी हैं क्या? जी, चुनाव के टाइम भी इन लोगों में खुलेआम अनाप शनाप उल्टा सीधा अभद्र बातें भी इन लोगों ने मुंह से निकाला। यानी जिन लोगों के द्वारा पंचायत के मुखिया की छवि के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, वे लोग पंचायत में मुखिया जी के धूर विरोधी हैं। वो शुरू से ही इनका मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और मन नहीं भरा तो राष्ट्रीय झंडा को लेकर के उन्होंने विरोध करने का काम शुरू कर दिया और राष्ट्रीय झंडा के ऊपर उन्होंने पंचायत के छवि को बदनाम करने का ये कोशिश किया है। तो मुखिया जी से हमारी बातचीत हो गई है। बगल में जो शिक्षक हैं उन्होंने कहा है कि ये तो शुरू से मुखिया जी का विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रीय झंडा के साथ भी उनका यही नीति है और यही सोच है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उन्होंने एक स्थानीय मीडिया कर्मी का भी नाम लिया मुखिया जी ने कि उनके बातों से ऐसा लगता है कि वो किसी के बहकावे में आकर के या दिग्भ्रमित होकर के इस तरह का अफवाह वाली खबर फैला रहे हैं, जिससे पंचायत का प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, पंचायत के मुखिया की छवि खराब हो रही है। साथ ही साथ राष्ट्रीय झंडा को लेकर के भी ये गलत बयानबाजी हो रही है, जो कि निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुखिया जी ने भी कहा कि जो लोग बिना किसी सबूत के, प्रूफ के गलत न्यूज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर भी कानूनी मुकदमा होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की गंदी हरकत वो नहीं करें। आगे चल करके आप कोई लीगल एक्शन भी लेंगे मुखिया जी? जी देखिए, सबसे पहले यह है कि जिन लोगों ने झंडा को उल्टा किया है वो शुरू से ही झंडा के खिलाफ है और उनकी तारीख है कि उनके बाप दादा पुरखे जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों के गुलामी में रहकर अंग्रेजों का काम करते थे।
आज भी वो ये चाहते हैं कि तिरंगा ना फैला करके हम फगवा झंडा जो होता है वही फहराएं। लेकिन उनकी चलती नहीं है। उस जानते हैं कि करेंगे तो लोग कुछ उम्र निकाल देंगे उनको, उनका यहाँ चलने वाला नहीं है। इस मानसिकता के लोग हैं और इसके हिसाब से उन लोगों ने झंडा जानबूझ करके वो नीचे किया है। बिल्कुल। तो देखिए, ऐसे लोग जो हैं वो ना देश के होते हैं ना समाज के होते हैं। उनका नीति ही होता है कि समाज को और देश को बदनाम करना, और उनके लाख कोशिश और प्रयास से देश की छवि और पंचायत की छवि बदनाम होने वाली नहीं है, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हैं। और ये सामाजिक सद्भावना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजरुल हक की भूमि है, और ये ऐसी भूमि है जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द और शांति सुकून का पैगाम दिया जाता है। और सिवान की धरती शुरू से कौमी मिल्लत की धरती रही है। तो ऐसे मनसूबा वाले जो लोग हैं मुखिया जी, उनको चिन्हित करके आपने आवेदन में नाम दिया है? आवेदन में नाम नहीं दिया। बड़ा बाबू ने कहा कि आप पहले कंफर्म हो लीजिए फिर उनका नाम दीजिए। तो अब अभी हम कंफर्म हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं, बड़ा बाबू से कहेंगे कि 4 आदमी इन पर FIR किया जाए। बजाबते उनके गवाह भी मेरे पास मौजूद है और गवाह भी लोग देने के लिए तैयार हैं, इसलिए आज उन पर FIR हो जाएगा और करेंगे। तो देखिए, ऐसे लोगों से सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। ये लोग कभी भी किसी भी तरह का पंचायत में या क्षेत्र में दंगा फसाद या सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ऊपर जो है कानूनी शिकंजा भी कसा जाना चाहिए, ताकि शांति सद्भाव और सांप्रदायिक जो तनाव है उसमें किसी तरह की कोई खलल नहीं हो। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं समाज के दुश्मन होते हैं। वो ना पंचायत के होते हैं ना देश के होते हैं। उनका एक ही सोच होता है कि समाज में तनाव पैदा किया जाए और सांप्रदायिक कार्ड खेल करके लोगों को बांटा जाए। तो पंचायत के मुखिया ने लोगों से कहा है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ताकि पंचायत की छवि खराब नहीं हो और देश की जो राष्ट्रीय जो प्रतीक जो है, राष्ट्रीय झंडा है, उसकी भी छवि खराब नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत